तमाम राजनीतिक पार्टियां अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब सब अपने अपने हिसाब से लोकसभा चुनाव के लिए गणित बिठा रहे हैं। ऐसे में बिहार में जब से नीतीश कुमार एनडीए के रथ पर सवार हुए हैं, उसके बाद से मानो राजनीतिक पार्टियां और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थे। उन्होंने ही बातचीत कर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था, लेकिन इसमें मायावती शामिल नहीं थी। ऐसे में अब एक बार जब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं, तो फिर से मायावती को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सियासी हलचल के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद क्या मायावती भी एनडीए का हिस्सा बनकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन अब इस सवाल को उस वक्त और बल मिल गया जब रामदास अठावले ने मायावती को रिपब्लिकन पार्टी में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए मायावती साथ आए। हम उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को तैयार हैं। अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ SC ST की नहीं, समाज के हर वर्ग को लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। अठावले ने कहा कि मायावती को रिपब्लिकन पार्टी का ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यूपी में भाजपा गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करने जा रहे हैं। इस दौरान रामदास अठावले ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का निर्णय बिहार की प्रगति के लिए सही समय पर उठाया गया सही कदम है और ये इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। उन्हें पलटू राम कहना उचित नहीं है। पलटने वाले बहुत लोग हैं, ये पलटने का मामला नहीं है। कभी कभी आपको सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नीतीश का फैसला सही है और ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। बता दें कि बसपा अपने वोट बैंक को जोड़े रखने की कोशिश में जुटी है, लेकिन गैर जाटव पूरी तरह से खिसक चुका है और अब जाटव वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू हो गई है। ऐसे में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है। यूपी में करीब 22% आबादी दलितों की है। इनमें करीब 12% जाटव हैं। इसके बाद पासी और धोबी सबसे आबादी वाले जाति हैं। पासी, धोबी, कोरी, खटीक, धानुक, खरवार, वाल्मीकि समेत अन्य दलित जातियों को गैर जाटव कहा जाता है। दलित वोट एक समय कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन काशीराम के चलते बसपा का परंपरागत वोट बन गया था। लेकिन मायावती के लगातार चुनाव हारने से उनकी पकड़ दलित वोट पर कमजोर हुई और बीएसपी से दलितों का मोहभंग होता दिखा है। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुके हैं। इन्हीं वोटरों को मायावती इस बार लोकसभा चुनाव में साधना चाहती हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार मायावती को कितना फायदा होता है, क्योंकि मायावती पहले ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।